सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है 25, 25, 50। 25, 25 और 50। गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम शायद ही स्वयं को भ्रामक माया से छुड़ाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते। संसार की माया इतनी शक्तिशाली है कि हम चाहे अपना जितना प्रयास एवं संघर्ष करें, हम सदा गलत निर्णय और कर्मों के प्रभावों में फंसी जाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग पर शिष्य की सफलता का 25% गुरु के आशीर्वाद से आता है, 50% ईश्वर की कृपा से और शेष 25% भक्त के अपने प्रयास से। अतः मात्र अपने 25% से हमारे लिए ईश्वर को प्राप्त करना असंभव है। परंतु जब हम अपना 25% पूरा करते हैं तो गुरु भी हमारे लिए उतना ही कर रहे होते हैं। इस प्रकार उनका आशीर्वाद आवश्यक है। और गुरु के आशीर्वाद का एक भाग ये होता है कि वे अपने शिष्य के अधिकांश बुरे कर्म, पिछले अनुचित विचारों एवं कर्मों के हानिकारक प्रभाव अपने ऊपर ले लेते हैं। उनकी ये कृपा हमें अंततः माया के बंधनों को तोड़ने में समर्थ बनाती है। तो मनुष्य यदि अन्य जीवधारियों से श्रेष्ठ है तो ख्याल यानी मन के कारण, अन्यथा बहुत कमजोर है। मनुष्य ने आज तक जो कुछ अच्छा बुरा किया है सब ख्याल के आधार पर। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन ही है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बाइबल कहती है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। वेदों में प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। स्पष्ट है कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही बाहर नजर आता है। कहानी है एक कि मंदाता जब स्वर्ग से पारिजात वन में पहुंचे तो कल्प वृक्ष के पास जाते उनका मन तरह तरह की इच्छाओं से भर गया। उन्होंने सोचा कि यदि यहाँ मेरा विलास भवन होता बस फिर क्या था। मन के संकल्प मात्र से विलास भवन तो तैयार हो गया। फिर मंदाता की इच्छा हुई कि काश यहाँ मादक पे और अप्सराएं होती। क्षण भर में वो भी तैयार हो गया। कुछ समय तक वे मनचाहा सुख भोगते रहे। फिर मन में विचार आया कहीं देवराज इंद्र को पता लग गया और उसने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया तो। दूसरे ही क्षण मंदाता 100 टुकड़े होकर भूलोक पर गिर पड़े। भूलोक पर यानी धरती पर। तो गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, वत्स, ये जीव ही मानधाता है और यह जगत ही कल्प वृक्ष है। यहाँ जो जैसा संकल्प करता है वैसा ही पाता है। एक मार्ग में एक पथिक को एक भयानक पिशाचनी मिली। पूछने पर उसने बताया कि वो अमुक नगर जा रही है और वहां 100 लोगों के प्राण लेगी। वो उस नगर में हैजे की बीमारी के रूप में प्रकट हुई और कई 100 व्यक्ति मर गए। वो जब लौट कर आ रही थी तो फिर वह व्यक्ति बोला, उसने पूछा कि तुम तो कह रही थी कि केवल 100 आदमी को प्राण लूंगी, किंतु उस नगर में तो कई 100 आदमी मर गए। तो उसने उत्तर दिया कि मैंने तो केवल 100 के ही प्राण लिए, शेष तो बीमारी के ख्याल से मर गए। तो डॉक्टर लोग भयानक से भयानक छूत के मरीजों को उपचार करते हैं, परंतु उन्हें रोग नहीं लग पाते। इसका कारण यह कि उन्हें विश्वास होता है कि वे इन रोगों से पीड़ित नहीं हो सकते, अर्थात उनकी मानसिक शक्ति उन्हें रोगों से बचाने में सहायक होती है। ऐसा ख्याल उनका सदैव सुदृढ़ रहता है।
एक लड़का था, वो अपने को मोम का बना समझता था और कहता था कि धूप में जाने में मर जाऊंगा। डॉक्टरों ने कहा क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हो। उन्होंने उसे धूप में खड़ा होने को मजबूर कर दिया और धूप में वो लड़का मर गया। यानी जैसा वो सोचता था वैसा ही हुआ। हालांकि ये बड़ी असंभव सी बात है, लेकिन आप अपने ख्याल में वही ख्याल बनाए रखोगे उसी तरीके का, तो आपके शरीर के अंदर की सारी शरीर रचना उसी को पूरा करने में जुट जाएगी। तो ख्याल का असर बहुत होता है। एक बार दो आदमी एक मकान में ठहरे। कुछ दिन पहले इस मकान में एक आदमी हैजे से मर चुका था। उनमें से एक आदमी तो उस कमरे में सोया जिसमें हैजे से एक आदमी मर चुका था, और दूसरा दूसरे कमरे में। दोनों को रात भर खूब अच्छी नींद आई। अगली सुबह किसी ने दूसरे कमरे वाले जिसमें हैजे से व्यक्ति नहीं मरा था उससे कहा कि कुछ दिन पूर्व इस मकान में एक व्यक्ति हैजे से मर चुका है। बच्चे सुनते उसका चेहरा पीला पड़ गया और कुछ घंटे बाद उसको सचमुच हैजा हो गया। परंतु दूसरे व्यक्ति को जो हैजे वाले कमरे में सोया था कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, उसका ये ख्याल ही नहीं था, उस तरफ उसका ख्याल ही नहीं गया। ये सब ख्याल का खेल है। आखिरकार शक्तिपात या तवज्जो, श्राप, वरदान, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म इत्यादि ख्याल से ही तो संपन्न किए जाते हैं। एकलव्य की कहानी हम जानते हैं। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने गया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। एकलव्य अपनी धुन का पक्का था। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसी से धनुर्विद्या सीखने लगा। उसकी धनुर्विद्या देखकर गुरु द्रोणाचार्य चकित रह गए, क्योंकि ऐसी विद्या तो उनके शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती थी। यहाँ भी कमाल ख्याल का या मन का ही था। तो मनुष्य ही नहीं, जानवरों पर भी मन का असर देखा गया। एक स्वस्थ घोड़े की टांग में पट्टी बांध दी गई, उसकी मालिश इत्यादि इस प्रकार की गई मानो उसकी टांग टूट गई हो। कई दिन बाद जब घोड़ा उठा तो लंगड़ाकर चलने लगा। कछुआ पानी में रहता है, परंतु अपने अंडे बाहर बालू में दबा कर रखता है और उन्हें ख्याल से सेता है। यदि अंडे वहां से जहां कछुए ने रखे थे हटा दिए जाएं तो उसमें से बच्चे नहीं निकलते, वे सड़ जाते। यह है ख्याल का असर। हमारे परम पूज्य साहब जी ने खोल खोल कर स्पष्ट कहा है कि पूजा के पूर्व अपने इष्ट को मन से स्नान कराओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, धूप चंदन दो और महसूस करो कि उनके दिल से ज्ञान का प्रकाश निकलकर हमारे हृदय में समा रहा है। यानी पूजा प्रार्थना सब मन से की जाती है। कर्मेंद्रियों का महत्व है, परंतु गौण। एक बार तो किसी साधक के परम पूज्य साहब जी से पूछने पर कि क्या करा करें, तो उन्होंने कहा कि हमारे ख्याल में रहा करो। अंतमति सुगति का अर्थ है ख्याल, ध्यान, विचार। अंत समय में जैसा ख्याल होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। सोने के वक्त जैसा विचार होता है, हमारी सारी नींद उसी प्रकार से गुजरती है। इसलिए कहा गया कि नींद के पूर्व गुरु ध्यान मंत्र जाप करना चाहिए, और आगे सोचे तो मरते वक्त जैसा ख्याल विचार होगा उसी के अनुरूप हमारी गति होगी। तो मोटे तौर पर हमारा जीवन 3 तत्वों पर आधारित है। उसका बाहरी तत्व है शरीर, अंदरूनी है आत्मा और बीच में है मन। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। बस बीच के मन को ही साधना के द्वारा साधना होता है, ताकि हम ठीक ठाक सोचें और तदनुसार जीवन यात्रा सफल हो। इसलिए तो कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो कटौती में गंगा। तो ये जो 3 तत्व हैं, बाहरी तत्व शरीर, अंदरूनी आत्मा और बीच में है मन। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मन के द्वारा साधना को साध। धन्यवाद।